अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम जानेंगे कुछ एसईओ के फ्री टूल्स के बारे में कि कौन से ऐसे फ्री टूल्स हैं जो हमारी एसईओ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, स्क्रीन में आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास है एचएलएफ का बैकलिंक चेकर टूल। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये एक्चुअल में तो है पेड टूल है, लेकिन ये इसका जो फ्री वर्जन है ये हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है इन बैकलिंक चेकिंग टूल। ये हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये किसने हेल्प कर सकता है आइए हम देखते हैं। सो व्यूअर्स, इधर हम एक वेबसाइट लिखते हैं join.ping.com। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखते हैं जब हमने इसमें अपनी डोमेन डाली तो उसने मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट शो कर दिए। ठीक है, सबसे ऊपर हमारे पास क्या शो हो रहा है? डोमेन रेटिंग, बैकलिंक्स, रेफर डोमेन्स। अब डोमेन रेटिंग मतलब कि आपकी वेबसाइट की कितनी रेटिंग है। जैसे हमने मोज में पता करते हैं DA, इस तरह HRF में डोमेन रेटिंग होती है DR। ठीक है, इसमें तारा हमारे DR7 है, बैकलिंक्स 2106 है और रेफर डोमेन्स हमारे पास 48248 है। अब व्यूअर्स, हमारे पास दो चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बैकलिंक्स लिखे हुए हैं और एक रेफर डोमेन्स लिखी हुई हैं। अब इनके बीच क्या डिफरेंस होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे एक न्यू वेबसाइट है, हमने उस पे जाके एक पर्सन है, मेरे पास पर्सन A है और एक पर्सन B है। पर्सन A ने एक न्यू वेबसाइट में न्यू डोमेन पे एक लिंक लगा दिया, तो इधर क्या होगा, जो मेरी रेफर डोमेन है ना उसमें 1 लिंक इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है कि अभी इसने जिस वेबसाइट पे लिंक लगाया है, अब जो पर्सन B है इसने भी उसी वेबसाइट पे जाकर लिंक लगा दिया, तो क्या होगा, हमारी रेफर डोमेन इंक्रीज नहीं होगी, हमारा बैकलिंक इंक्रीज हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर ये जो B है इसने इस वाली वेबसाइट पे नहीं लगाया, इसने एक न्यू वेबसाइट पे लगाया, तो फिर हमारी जो रेफर डोमेन है वो इंक्रीज होगी, अदरवाइज हमारे बैकलिंक इंक्रीज नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, बताने का यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम एक न्यू वेबसाइट पे काम करते हैं तो उसकी रेफर डोमेन इंक्रीज होती है, जब हम उसी पे दोबारा काम कर लेते हैं तो हमारे बैकलिंक इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब हम नीचे आ जाते हैं। ये आपको बताता है कि इस वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं और कहाँ कौन कौन से लगे हुए हैं। अब इसने बताया इस वेबसाइट में 2106 बैकलिंक्स लगे हुए हैं और इसकी रेफर डोमेन था 248। तो इसके नीचे बता रहा है कि इसकी डू फॉलो डेंसिटी इतनी है और इसकी डू फॉलो डेंसिटी इतनी है। ठीक है, मतलब कि डू फॉलो बैकलिंक्स इसमें इतने लगे हुए हैं, इसमें इतने लगे हुए हैं। अब ये कुछ बैकलिंक्स आपको निकाल के दे रहा है कि ये वाले बैकलिंक्स आप इस वाली वेबसाइट पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसके आगे बता भी रहा है कि ये वाला बैकलिंक नो फॉलो है। ठीक है, ये वाला जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो वाले बैकलिंक्स हमारे डू फॉलो हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे इस हमारे पास टॉप 5 एंकर्स, इसका मतलब कि कौन से ऐसे लिंक्स हैं जिस पे ज़्यादा यूज़ किया गया है इस वेबसाइट को। अब इसमें हमारे पास है जॉइन PNY स्किन केयर स्पेशलिस्ट कोर्स इन लाहौर। अब ये वाला जो यूआरएल है ये काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है डू फॉलो डेंसिटी के साथ, इसी वजह से इसको टॉप पे दिखा रहा है। अब बता रहा है टॉप 5 पेजेस के कौन कौन से पेजेस हैं जो आपके टॉप पे हैं। वो बता रहा है मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग इन लाहौर, इस तरह से। अब व्यूअर्स, अब बात आती है कि ये वाला प्लानर, ये वाला जो टूल है हम क्यों यूज़ करते हैं। ये वाला टूल हम इसलिए यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर से हमारा एक कॉम्पेटिटर है, जिसकी पोजीशन हमसे ऊपर है। अब हम देखना चाहते हैं कि उसने कौन कौन से बैकलिंक्स लगाए हुए हैं, कौन कौन सी उसने स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है, कौन से टाइप्स के बैकलिंक्स लगाए हुए हैं। तो व्यूअर्स, हम उनकी डोमेन यहाँ पे ला के पेस्ट करके हम उनका ऑडिट कर सकते हैं कि उन्होंने ये वाली बैकलिंक्स यूज़ किए हुए हैं, ये वाली रेफर डोमेन्स यूज़ की हुई हैं, तो फिर ताकि हम भी उन वाली वेबसाइट पे जाके हम उनको यूज़ करके अपनी रैंकिंग अचीव कर सकते हैं।
तो भी बस ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है इन ऑफ पेज। जब आप ऑफ पेज करते हैं तो आपको इस टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और आप लोगों ने इसको यूज़ भी लाजमी करना है। व्यूअर, उसके बाद हम एक नेक्स्ट टूल पे बात करते हैं जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको कहते हैं प्लेजरिज्म चेकर टूल। अब व्यूअर्स, ये क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ इसलिए होता है कि जब हम ऑन पेज कर रहे होते हैं तो हमने ये लाजमी आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है, वो डुप्लीकेट तो नहीं है, प्लेजरिज्म तो नहीं है उसमें। तो ये चीज़ें हमने लाजमी आइडेंटिफाई करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपना जो भी कंटेंट है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कंटेंट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके यहाँ पे मैं करूँगा चेक प्लेजरिज्म। यहाँ पे वो थोड़ा सा वेट करेगा, आपका वेट करवाएगा आपको। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली 100% प्लेजराइज्ड है ये, कि ये 100% कॉपी हुआ है और ऑब्वियसली मैंने किसी वेबसाइट से ही कॉपी किया है ये। तो ये देखिए, उसने आपको बता दिया है, इसमें आपको बता रहा है कि 1836 करेक्टर्स हैं, 301 इसके वर्ड्स हैं, सेंटेंस इसके इतने हैं, स्पीक टाइम इसका इतना है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी कंटेंट डुप्लीकेट नहीं है तो ये यहाँ पे यूनिक पे परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब वो बता रहा है कि आपने इस वाली वेबसाइट से ये वाला कंटेंट उठाया है, इस वाली वेबसाइट से भी उठाया है, इस वाली वेबसाइट पे भी ये वाला मौजूद है, इस वाली वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कंटेंट कहीं पे भी इंडेक्स है गूगल की नज़र में तो वो आपको डुप्लीकेशन में ले आएगा। तो जब ऊपर पता लग जाएगा कि आपने कंटेंट कहीं से उठा के यूज़ किया है तो आपको कभी भी पेनल्टी पड़ सकती है, आपके ऊपर एक मैनुअल एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं इस टूल को, ताकि आपको पता लग जाता है कि मेरा कितना कंटेंट प्लेजरिज्म है, कितना मेरा कंटेंट सही है, किसको मुझे मज़ीद तब्दील करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये भी टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पेज एसईओ। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक वेबसाइट को टेस्ट कर लेते हैं कि वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कैसे करते हैं। ये टूल उसके लिए यूज़ होता है GT मैट्रिक्स। अब वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी वेबसाइट लोडिंग टाइम बहुत ले रही है, तो इसका मतलब आपको रैंकिंग नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करना पड़ता है कि ताकि आपको पता लगे कि आपकी वेबसाइट की कितनी रैंकिंग, कितनी स्पीड है और कितनी मज़ीद आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, जैसे देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट शो हो गया है कि हमें इसमें D रैंकिंग मिली है, परफॉर्मेंस हमारी 61% है, स्ट्रक्चर हमारा ये है, इसका टोटल बुकिंग लोडिंग टाइम 11 के करीब आ रहा है। अच्छा, इसका फुली लोडेड हो रही है 4.4 सेकेंड में, ये फुली लोडेड हो रही है हमारी वेबसाइट। तो इसके अंदर कुछ भी आपके पास एरर्स होंगे तो वो आपको बता देगा कि आपके, अब ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपकी ये वाली जो इमेजेस हैं इनके साइजेस बड़े हैं, इनको डिक्रीज़ करें ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा मज़ीद हो, ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। इसमें कुछ आपको एरर्स बता देगा कि कौन कौन सी इमेज में आपको एरर आ रहा है, उन्होंने जी इमेज को आप ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स, ये कभी भी 100% अचीव करना थोड़ा सा टफ होता है इसमें, लेकिन ये है कि आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस, आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा रखेंगे तो आप इजीली इसको इसकी स्पीड भी अच्छी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बस ये टूल है जिसमें आप पूरी एक स्पीड की परफॉर्मेंस ले सकते हैं, ठीक है, पूरा स्पीड को ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल में आपको एवरीथिंग बताया गया है इस टूल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर की समझ लगी होगी। कुछ मैंने अभी आपके साथ टूल्स शेयर किए हैं जिनकी आपको डेली रूटीन में
यूज़ बढ़ सकता है, इसी वजह से आपको ये टूल्स के ऊपर भी ग्रिप होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।